पेपर में पढ़ा होगा कि अमरीश पुरी साहब के पीछे आजकल बॉम्बे के गैंगस्टर लोग पड़े, गुंडे लोग पड़े। इतना करोड़ रुपए आप नहीं देंगे तो हम आपको ऊपर भेज देंगे। दिन में 50-60 फोन कर देते हैं दोस्तों, बेचारे डर गए दुर्गा माता के सामने अपना बयान किस तरह पेश करेंगे। देखिए अमरीश पुरी साहब। मैं बोलूं, दुर्गा मां मत बारी गई है मेरी, पागल हो चुका हूं मैं। एक तो 55 साल की उम्र में तूने पैसा दिया, वो भी ये फोन करके ले जाएंगे। ऐसा कुछ कर दे ताकि एक बार फिर मैं कह पाऊं मोगैम्बो खुश हुआ। आखिरी कलाकार दोस्तों पहुंच गए। इनके लाइफ में, इनके पूरी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि लाइन से सारी फिल्में 1, 2, 3 सारी फिल्में हिट। तो कुछ मांगने नहीं आए, दुर्गा माता को इनफैक्ट थैंक्स बोलने के लिए आए। तो अपना थैंक्स, अपना ग्रेटिट्यूड किस तरह पेश करेंगे देखिए। यूनिवर्सली एक्लेम्ड एंड लाइक, सबके चहेते एनर्जेटिक कलाकार शाहरुख खान साहब। हे दुर्गा मां, कैसी हैं आप? कूल ना पेप्सी चाहिए? बस यहां से गुजर रहा था तो सोचा आपको हाय बोलता जाऊं। वैसे मेरे दिल के डर को निकाल कर आपने मुझे बाजीगर बना दिया। बाजीगर बनने के बाद मैं दिल वालों की तरह दुल्हन ले आया। आजकल उनसे मोहब्बतें कर रहा हूं देवी, क्योंकि दिल तो पागल है ना। अगर आपको कुछ चाहिए तो बोल दीजिए, फोन करके भिजवा दूंगा, क्योंकि मैं हूं ना। हे हा हो। अब चलो, ये थे दोस्तों कुछ फिल्मी कलाकारों की आवाज। आपको पता है इन्हीं फिल्मी सितारों के जो घर में अपने पाले हुए कुत्ते होते हैं, उनको फिल्मी कलाकारों की आवाज रोज 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 सुन सुनकर इतनी आदत हो गई है कि आजकल फिल्म स्टारों के जो कुत्ते हैं वो फिल्म स्टारों की आवाज में भौंकते हैं। अब अशोक कुमार साहब के घर जाइए, अगर आपको झूठ लग रहा है तो अशोक कुमार साहब का कुत्ता आपको किस तरह रिसीव करेगा। अशोक कुमार साहब का कुत्ता उनके स्टाइल, उनके अंदाज, उनके आवाज में किस तरह भौंकेगा। देखिए अशोक कुमार साहब का कुत्ता। शत्रुघ्न सिन्हा साहब का जो कुत्ता, इतना बड़ा कुत्ता, शक्ति कपूर साहब के कुत्ते का तो दोस्तों कुछ पूछिए मत। आबा बाबा बाबा आऊ, बाबा 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 बाऊ। अच्छा, दिलीप कुमार साहब का जो कुत्ता वो ज्यादा भौंकता नहीं है, सिर्फ देखता है, बस इतना है, ज्यादा नहीं। शाहरुख खान के पास इतना छोटा सा कुत्ता है, पोमेरियन कुत्ता, वाइट बालों वाला। पता नहीं चलता बकरी पाली है कुत्ता पाला है। और आखिर में दोस्तों रोमांटिक कलाकार देवानंद साहब का कुत्ता। इस उम्र में भी दोस्तों इतना रोमांटिक कुत्ता, जहां के भी खड़े होते हैं आसपास में सब कुत्तियां जम जाती है। देवानंद साहब का कुत्ता। बाबू 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 बाबू। अब दोस्तों इतने कुत्तों की आवाजें मैंने आपके सामने पेश की। मैं खुद कुत्ते पालने का बहुत शौकीन आदमी हूं। बचपन से दोस्तों 4 साल का था तब से घर में कुत्ते पाल रहा हूं। फिलहाल दोस्तों यहां इतना बड़ा जर्मन ब्रीड का बॉक्सर कुत्ता है मेरे पास। आप में कोई है जो मेरे कुत्ते की आवाज निकाल सके? जहां पर बैठे वहीं से आवाज आए, नो प्रॉब्लम। जरा जोर से, जरा जोर से। कोई नहीं है, बीच में से आवाज आ रही थी, जरा जोर से। आप में कोई है जो मेरे कुत्ते की आवाज निकाल सके? जहां पर बैठे वहीं से जोर से आवाज लगा दीजिए। वहां से बिल्कुल सही आवाज आ गई। ये मेरा कुत्ता है, इसको घर में बांध के रखा था, यहां कैसे आ गया पता नहीं। इतना वफादार कुत्ता है। बॉम्बे से अहमदाबाद, टॉमी के लिए जोरदार तालियां। इट वॉज जस्ट अ जोक, डोंट माइंड इट। एनीवे दोस्तों, हंसी मजाक की बातें थी, आपने पसंद फरमाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आमतौर पर दोस्तों आगे प्रोग्राम ले जाने से पहले एक छोटी सी बात कहूंगा। आमतौर पर दोस्तों सभी कलाकार और साथ ही साथ मिमिक्री आर्टिस्ट, जो कॉमेडियंस होते हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं मेरे जैसे लोगों को, ऐसे लगता है कि इनमें कोई सीरियसनेस ही नहीं है।
ये लोग कुछ भी बोल देते, हर चीज में कॉमेडी ढूंढते, हर चीज की मिमिक्री करते थे, हर चीज के लोगों की टांग खींचते। बात जरा से लिए नहीं है। आर्टिस्ट दोस्तों, चाहे वो मिमिक्री आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, बहुत ही सेंसिटिव प्राणी है। आर्टिस्ट के आंखों में दोस्तों आंसू सबसे पहले आते हैं। और दोस्तों कोई भी चीज जब आर्टिस्ट देखता है तो वो काफी दिल से सोचकर देखता है उस चीज को, और उसके आंखों में आंसू आते हैं। पर कहते हैं कि जिंदगी के प्रॉब्लम्स दोस्तों जो होते हैं, वो अगर हम प्रॉब्लम को आगे ऊपर रखें तो वो प्रॉब्लम हम पर राज करने लगते हैं, हम उन प्रॉब्लम्स के गुलाम हो जाते हैं। पर एक इंसान के कारण दोस्तों हम जब उस प्रॉब्लम पर हंसने लगते हैं, उसकी एक कॉमेडी अंदाज उस प्रॉब्लम का देखते हैं, उस पर हंसते हैं, तो प्रॉब्लम ऊपर के बजाय से नीचे आ जाता है और उस प्रॉब्लम पर हम खड़े हो जाते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उस प्रॉब्लम के किंग हम बन जाते हैं। हम मिमिक्री आर्टिस्टों का यही प्रयास होता है कि लोगों के जिंदगी के जितने भी प्रॉब्लम हो, जितना भी स्ट्रेस लेवल हो, कुछ देर के लिए सही वो भूल जाए, खूब सारा हंसे, क्योंकि हंसी में दोस्तों ताकत है। हंसी इंसान को जवान बना देती है, हार्ट मजबूत कर देती है, और दोस्तों जिंदगी जीने का एक अलग मजा हंसी इंसान के अंदर डाल देती है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप पूरी जिंदगी में किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी कोई टेंशन में सिर्फ हंसते रहेंगे और आपकी हंसी उन प्रॉब्लम्स को दूर कर एक अच्छी खूबसूरत जिंदगी आप जिए। थैंक यू वेरी मच। तो आइए, ये बोलिए, हो गया मेरा कंप्लीट हो गया। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि एक मारुति वैन है जिसका नंबर है GJ1 PTB 7609। ये जो कार है, ये शायद पार्किंग लॉट में कुछ प्रॉब्लम कर रही है, तो इन्हें आप प्लीज, जिसकी कार ही है ये, आप प्लीज जाकर इसे सॉल्व कीजिए। एनीवे, गुजरात दोस्तों मैंने पहले ही कहा था एक ऐसा स्टेट है जहां पर काफी टैलेंट उभर आता है। ऐसे ही दोस्तों एक बहुत ही प्यारा सा टैलेंट दोस्तों हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। एक बहुत ही प्यारी सी नन्ही सी खूबसूरत कलाकारा, जिस कलाकारा ने दोस्तों एक बहुत ही छोटी उम्र में अहमदाबाद, पूरे गुजरात के स्टेट लेवल्स, जितने भी म्यूजिक इवनिंग्स, म्यूजिकल टैलेंट सर्च के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें प्राइज लिया। इस कलाकारा ने सारे गमा जो शान साहब का प्रोग्राम आता है जी टीवी पर म्यूजिक सर्च का, उसमें भी दोस्तों इस कलाकारा ने अपनी गायकी पेश की, सिलेक्ट भी, और टीवी पर इस कलाकारा को आप बहुत जल्द देखोगे। दूरदर्शन के जरिए दोस्तों जिन लोगों को म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, जो म्यूजिकल प्रोग्राम्स देखते हैं, उसमें दोस्तों इस कलाकारा को आपने जरूर देखा होगा। हम कलाकारों का दोस्तों ये प्रयास है कि दोस्तों इस कलाकारा को हम आपके सामने पेश करें। आप इस कलाकारा को खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद दें, ताकि दोस्तों ये कलाकारा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पर दोस्तों गुजरात का नाम पूरे देश में, ये कलाकार नहीं है वो। हेलो, अच्छा, आपको लगा होगा प्यारी सी कलाकारा ये कैसे होगी। तो एनीवे, उस कलाकारा का दोस्तों मैं जरूर आपके सामने पेश करूंगा, पर शायद एक इंपॉर्टेंट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का शायद या फेलिसिटेशन का प्रोग्राम है यहाँ पर, हम पूरा कर देते हैं। उसके बाद संगीत का सफर शुरू करेंगे उसी कलाकारा के जरिए जिस कलाकारा का मैं जिक्र कर रहा था। दोस्तों, આપણે અમદાવાદી ગુજરાતી વેપારી ખરા, પણ હસવામાં પણ આપણે કંજૂસી કરીએ। રવિરાજ માટે આપણે સૌ તાળીઓથી એમની મિમિક્રીને વધાવી લઈશું। दोस्तों, તમને ડિસ્ટર્બ કરું છું, પરંતુ એક નાનકડી વિધિ રાજપથ ક્લબ લિમિટેડ તરફથી તથા આજે નાઇટના આયોજક, સેકન્ડ આયોજક શ્રી ચંદ્રકાંત માસ્તર તરફથી એક નાનકડી વિધિ છે। અહીં કલાકારનું સન્માન તે ખૂબ જ અનિવાર્ય છે। ખૂબ ટૂંક સમયમાં આ વિધિ પતાવું છું। હું ક્લબના સેક્રેટરી શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ, શ્રી જયંતિભાઈ પટેલ, ડૉક્ટર સાહેબ, जॉइंट सेक्रेटरी स्नेहल भाई, विक्रम भाई शाह, एंटरटेनमेंट कमिटी चेयरमैन तथा एंटरटेनमेंट कमिटी कन्वीनर श्री कमलेश भाई त्रिपाठी ने मंच पर बोलावुं छूं। प्लीज वेलकम। जयंत भाई पटेल, मुकेश भाई, डॉक्टर विक्रम भाई, कमलेश भाई, स्नेहल भाई, प्लीज़। मुकेश भाई प्लीज़ आप मंच पर आ जाइए। मैं इस अवसर पर हमारे जो मुख्य कलाकार, आज की शाम की जो गायिका है श्रेया घोषाल को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मिस श्रेया घोषाल।
राजपथ की ओर से डॉक्टर विक्रम भाई शाह एंटरटेनमेंट कमेटी के चेयरमैन श्री और कमलेश भाई कन्वीनर हमारे कलाकार को पुष्प से सम्मानित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बुलाने पर आप अहमदाबाद आए। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं माइक्रोफोन हमारे दोस्त मीनाक्षी बहन को दे रही हूँ। मीनाक्षी बहन। Thank you very much, Bindu. I would request Shreya Ghoshal not to go from the stage. Shreya Ghoshal, please be on the stage. Please. आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री चंद्रकांत मास्टर को मैं विनती करूंगी कि वो हमारी मुख्य फनकारा को पुष्पगुच्छ अर्पण करके उनका स्वागत करें। थैंक यू। अब मैं विनती करूंगी शर्मिष्ठा घोषाल जी को, जो श्रेया जी की माँ है, खुद भी गायिका है, बहुत ही अच्छा शिक्षण दिया है उन्होंने श्रेया जी को। मैं विनती करूंगी सोनल कुसुमगर से कि वो हमारी मेहमान शर्मिष्ठा जी को पुष्पगुच्छ अर्पण करके उनका सम्मान करें। श्रीमती सोनल कुसुमगर शर्मिष्ठा जी का करते हैं। बालो अच्छी, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं विनती करूंगी श्री अक्षय कुसुमगर को कि वो आज के इस कार्यक्रम के पीआरओ कह सकते हैं, पीए कह सकते हैं, आयोजक कह सकते हैं श्रेया जी की ओर से, श्री सचिन कुलकर्णी जी, उनको मैं दावत देती हूँ यहाँ आए मंच पर और उनको पुष्पगुच्छ अर्पण करके उनका सम्मान करेंगे श्री अक्षय कुसुमगर। वैसे श्री चंद्रकांत मास्टर जो आयोजक थे, उनके साथ इन एसोसिएशन विद चंद्रकांत मास्टर राजपथ क्लब ने आज के इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। तो मैं विनती करूंगी श्री चंद्रकांत जी को कि आप आए और श्री मुकेश पटेल को पुष्पगुच्छ अर्पण करें। श्री मुकेश पटेल, प्लीज बी ऑन द स्टेज। Shri Mukesh Patel is the Honorary Secretary of Rajpath Club. And now I would request Akshay Kusumgar to present a bouquet to Dr. Jayant Patel, Vice President, Rajpath Club. May I request Dr. Jayant Patel to please be on the stage? Thank you very much. Thank you all of you also. और आज के इस प्रोग्राम में जिन्होंने साथ दिया है वो हैं संस्कृति ग्रुप, जैन कल्चर यूथ क्लब, रंगत कल्चरल ग्रुप और बैंक ऑफ बड़ौदा कि जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम के आयोजन में बहुत ही सहयोग दिया है और साथ भी दिया है। साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं श्री अमर सिंह भाई चौहान, श्री प्रकाश नायक, विक्रम शाह और राजू भाई व्यास। मैं आप सबके भी शुक्रगुजार हूँ कि आज के इस प्रोग्राम ने आप तालियों से हमारे कलाकारों को बधाई दे रहे हैं और ख़ास तौर से मैं चाहूँगी कि हमारे ये संगत करने वाले वाद्य कलाकारों को आप तालियों से बधाई दें। थैंक यू वेरी मच। एक दो अनाउंसमेंट है मैं करना चाहूँगी आप सबसे। ये अनाउंसमेंट है, एक तो अब थोड़े ही महीनों के बाद अलका याग्निक नाइट का आयोजन श्री चंद्रकांत जी कर रहे हैं। आपको दावत देती हूँ, आप ज़रूर आइएगा और देखिएगा। और दूसरा, ऑल इंडिया डांस कंपटीशन एंड फैशन शो कंपटीशन वो भी आयोजन करने वाले हैं मेघा मेहता और चंद्रकांत मास्टर। तो मैं चाहूँगी कि आपके बच्चों को भी आप इस कंपटीशन में भेजें और आप इस कंपटीशन को प्रोत्साहित करने के लिए आइए। थैंक यू वेरी मच।
अब तो सिर्फ युवा को सिर्फ इतना ही कहेंगे हम, क्योंकि वो चैलेंजेस स्वीकार करते हैं और इसलिए किनारों से ऐ ना खुदा मुझे दूर ही रखना, किनारों से ऐ ना खुदा मुझे दूर ही रखना, वहां ले चलो तूफान जहां से उठने वाला है। बैक टू रविराज। थैंक यू वेरी मच। लीजिए दोस्तों, अब एक बार फिर से गीत और संगीत का कारवां हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, जिस प्यारी सी छोटी सी कलाकारा का मैं जिक्र कर रहा था, जिस कलाकारा ने काफ़ी सारे प्राइजेस, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स गुजरात, अहमदाबाद में जीती है, जो सारेगामा पर जी टीवी पर जो प्रोग्राम आता है उसमें भी जिस कलाकारा को आप देखोगे, उस कलाकारा को हम आपके सामने पेश करेंगे आपके आशीर्वाद, आपके प्यार के लिए। आपकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम लिटिल वंडर ऐश्वर्या। थैंक यू। भैया ना धरो ओ बलमा, भैया ना धरो ओ बलमा, भैया ना धरो ओ बलमा, ना करो मुझसे रार, भैया ना धरो ओ बलमा। ढलेगी चुनरिया तन से, ढलेगी चुनरिया तन से, तन से तन से, आ आ आ ढलेगी चुनरिया तन से, हंसेंगी रे चूड़ियाँ छन से, हंसेंगी रे चूड़ियाँ छन से, छन से हंसेंगी रे चूड़ियाँ, मचेगी झनकार, भैया ना धरो ओ बलमा, ना करो मुझसे रार, भैया ना धरो ओ बलमा। मैं तो आप बहकी बहकी, मैं तो आप बहकी 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 बहकी, आ आ आ मैं तो आप बहकी बहकी, चलूं जैसे महकी महकी, चलूं जैसे महकी महकी, चलूं जैसे महकी महकी, चलूं जैसे महकी, चमेलिया की डाल, भैया ना धरो ओ बलमा, ना करो मुझसे रार, भैया ना धरो ना धरो ना धरो ओ बलमा। थैंक यू। एक मिनट रविराज जी, सॉरी। आज के हमारे जो कलाकार आए हैं, मतलब स्पोर्ट्स में जो कलाकार हैं श्री पार्थिव पटेल, उनको मैं बुलाना चाहूँगी क्योंकि वो इस छोटी सी बच्ची का फेलिसिटेशन करना चाहते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप इस छोटी सी बच्ची का जब फेलिसिटेशन हो तो जोरदार तालियों से बधाई दें। श्री पार्थिव पटेल विल फेलिसिटेट
ऐश्वर्या। Congratulations both of you. Congratulations both of you. Thank you पार्थिव। और अब दो बात सिर्फ कहना रह गई थी। राजपथ क्लब के सहाय में थे सिविल इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट एसोसिएशन और लोहाना ग्रुप, और साथ में मैं कहना चाहूँगी कि हम सबको आप तक जैसे ये ध्वनि के ज़रिए पहुँचा रहे हैं, वैसे ही दृश्य के ज़रिए जो पहुँचा रहे हैं वो दो भाई हैं जो गवर्नर साहब के फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स हैं। वो हैं हर्षद झाटकिया और जयेंद्र झाटकिया। मैं भी चाहूँगी कि इस अच्छी तरह से ये जो दृश्य आप तक पहुँचा रहे हैं और साउंड पहुँचा रहे हैं, उन दोनों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रविराज जी, थैंक यू वेरी मच रविराज जी, थैंक यू। वैसे दोस्तों, ये एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, इनका नाम है जयनाम। ये गुम हो चुके हैं, तो जिस किसी भी लोगों की जागीर है, आप प्लीज आकर इन्हें कलेक्ट कीजिए। बेचारा प्यारा सा बच्चा है, ही इज क्राइंग, डरा हुआ है। तो स्टेज की तरफ ही हम इन्हें बिठाते हैं। इनके मामा, इनके माता पिता जो भी है, प्लीज आकर इन्हें ले जाएं। आइए बेटा, बैठिए। खास बात दोस्तों ये है कि वी आर वेरी सॉरी, हम सभी कलाकारों की तरफ से मैं माफी चाहता हूं कि मैं बिल्कुल पता नहीं था कि गुजरात के सचिन तेंदुलकर इस प्रोग्राम में आए हैं। मैं चाहता हूं उनके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। एक ऐसे प्लेयर है दोस्तों जिन्होंने यूथ का नाम बहुत अच्छे तरह से रोशन किया, और ऐसे टैलेंटेड प्लेयर है इस उम्र में दोस्तों, बड़े बड़े बैट्समैन की कैच या डाइव वगैरह करके लेते हैं। आमतौर पर दोस्तों इनकी इतनी प्यारी प्यारी सी शक्ल है, एक छोटे बच्चे की जैसे शक्ल है। मैंने अभी उनसे हाथ मिलाने का मुझे सहयोग मिला। जितनी प्यारी शक्ल है, मैंने सोचा कि हाथ दोस्तों उतना ही प्यारा प्यारा नरम नरम होगा, पर हाथ बिल्कुल कड़क है, क्योंकि सीजन बॉल पकड़ पकड़ के, इरफान पठान के बॉल पकड़ पकड़ के दोस्तों अपने हाथों में सीजन बॉल पकड़ के उनके हाथ इतने मजबूत हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की टीम को पार्थिव पटेल, इरफान पटेल, खान जैसे जितने भी हमारे अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं वो मजबूत करेंगे। गुजरात का नाम ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज में रोशन करेंगे। जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू वेरी मच पार्थिव फॉर रिमूविंग योर प्रेशियस टाइम एंड कमिंग एंड ग्रेसिंग दिस शो। लीजिए दोस्तों, उस प्यारी कलाकारा को भी दोस्तों आपने खूब सारा आशीर्वाद दिया। इसके बाद अब बड़े कलाकार को हम आपके सामने पेश करते हैं, जिनको आपने खूब सारा प्यार उनके पहली एंट्री में दिया। आपकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम वंस अगेन मिस्टर अयूब पटेल। थैंक यू रविराज। कुछ लोगों ने मुझे एक गाने की फरमाइश की है रफ़ी साहब के। आइए दोस्तों, एक सुनाता हूँ। मेहरबान लिखूं, हसीना लिखूं, या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था, मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद
चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटके कि तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। थैंक यू दोस्तों। आइए तो मैं बुलाना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ सोनाली सालखर। जोरदार तालियां हो, कुछ नए भड़कते हुए गाने। नया गाना सुनोगे आप लोग? सुनना है? क्या बात है।
सोनाली। थैंक्स। इसके बाद दोस्तों सभी कलाकार आपके सामने पेश हो गए। 101% जितने भी प्यारे संगीत प्रेमी श्रोता यहाँ पर बैठे हैं, उन्हें किसी का इंतजार है। किसका इंतजार है, वो स्टेज पर आकर क्या पेश करेंगे, क्या नहीं, कौन से गीत होंगे, क्या होंगे, आप किसका इंतजार कर रहे हैं, वो मुझे भी शायद पता नहीं, पर हमारे तरफ से हमारी जो ये प्यारी सी कलाकारा है, वो आपके इंतजार की घड़ियों को तोड़ने के लिए यहाँ पर आ रही है। तो आप बता सकते हैं आपको किसका इंतजार है? खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। Come on, let me see your hands in the air, please. पीछे वालों, the left hand side and the right hand side, both of you. Here. किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। कभी जो तुम सोचो कि तुम ये देखो, अरे कितना मुझको तुमसे प्यार है, तो चुप मत रहना, तो मुझसे कहना, अरे कोई क्या ऐसा भी और है। दिल ही नहीं दे, जान भी दे जो तुम्हें, दिल ही नहीं दे, जान भी दे जो तुम्हें हो। रहना कभी ना बेकरार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। सारे
सो मच। आपको जितना प्यार चाहिए उसके लिए मैं हूँ ना। आपको मुझको तालियां चाहिए तो आप हैं ना, थोड़ा और तालियां मार दीजिए ज़रा और माहौल गर्म हो जाए। थैंक यू। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ। देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। देखती है जिस तरह
at those fans. It's so hot. अगला गाना जो मैं लूँगी, let me just check. Okay, yeah. Just giving you the background of this song, which I sang from the film Jism. जब मुझे ये गाना दिया गया था, मैंने ऐसे कभी गाना पहले गाया नहीं था, क्योंकि this is a seduction number basically, and immediately we come across the name of Asha Bhosle on this category of singing, and which she has so expressively always sung. ये गाना जो मैं लूँगी, this is the inspirational song for this song which I sang just now. मैं चाहूँगी आप लोग सुने और सराहें. ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, ना घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे गेसुओं की, चले आइए. ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे गेसुओं की, चले आइए. रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे गेसुओं की, चले आइए.
Hello. There's a very important announcement to make here. There is one silver-colored collis, और इस collis का number है GJ1HF900. I repeat it once again. GJ1HF900. ये जिन साहब की सिल्वर कॉलेज है, आप प्लीज उस अपनी गाड़ी को थोड़ा सा हटाइए, क्योंकि आपकी गाड़ी कुछ पार्किंग लॉट में थोड़ी सी मेस क्रिएट करिए. वी होप दैट यू विल श्योरली डू द नीडफुल. एक बार फिर से श्रेया जी आपके सामने. चलिए, अगर आप थोड़ा जोश में हैं तो गाने से पहले थोड़ी एक बार तालियां हो जाए. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. यस, अभी गाने के साथ बजाइएगा ताकि हमारे रिदम को और फोर्स मिल जाए और मज़ा आएगा. दिस इज़ फ्रॉम द फिल्म खाकी, विच इज़ रियली डन वेल एंड इट्स वेरी पॉपुलर अमॉन्ग्स्ट यू. जिस्म फिल्म का जादू है नशा तो काफ़ी पॉपुलर हुआ. इस फिल्म का एक और गाना है जो सुनने वालों लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत ही मीठा गाना है, वेरी मेलोडियस. आई थिंक आई शुड सिंग. इफ़ यू कैन कैटेगराइज दीज टू सॉन्ग्स, जादू है नशा है इज़ वेरी devilish seduction, and चलो तुमको लेकर is angelic seduction, very innocent and yet very inviting song. चलो तुमको लेकर
चले हम उन फिजाओं में जहां मीठा नशा है तारों की छाँव में। चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं में जहां मीठा नशा है तारों की छाँव में। चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं में। गाती सरसराती इन हवाओं संग आओ पास मेरे आना। सपनों का शहर है मेरे दिल का ये भंवर है उसमें डूब जाना। जरा सा लम्हा तुम्हारा सच हो गया सारा मीठा नशा है तारों की छाँव में। चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं में। मध्यम रोशनी है और चंचल चांदनी है चले आओ ना। शबनम से छुवन है और महका सा मिलन है दूर जाओ ना। सुहाना सपना तुम्हारा सच हो गया सारा मीठा नशा है तारों की छाँव में। चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं में जहां मीठा नशा है तारों की छाँव में। Thank you.